एन्ना नाम की लड़की कैंसर की अंतिम अवस्था से गुजर रही थी। डॉक्टरों ने उसे दुस्साध अवस्था में घोषित कर दिया था। उसके शरीर के बाएं अंग को लकवा मार दिया था और मस्तिष्क में असहाय दुख, दर्द और पीड़ा भी रहा करती थी। यही वजह थी कि वह जीवन के अंतिम क्षणों को भी बड़े ही दर्द और पीड़ा के साथ व्यतीत कर रही थी। डॉक्टरों ने उसे उसके अंतिम वक्त होने का समय भी बता दिया था। यही वजह थी कि उसके मन और मस्तिष्क में नकारात्मक विचार प्रवेश कर चुके थे। उसके जीवन के जीने का ढंग और तरीके में भी अंतर आ चुका था। उसका हर एक क्षण उसे दर्द और तकलीफ ही दे रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात डॉक्टर हॉल से होती है। डॉक्टर हॉल ने उसके बीमारी पर गौर किया, उसके बारे में पूछा, समझा और उसे उसके आत्मविश्लेषण द्वारा चिंतन और मनन करके मस्तिष्क में सकारात्मक विचार रखने के लिए कहा। उसे यह भी कहा कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। उसे ऐसा आश्वासन भी दिया और उसे प्रतिक्षण वह स्वस्थ हो रही है, निरोगी हो रही है, अच्छी बन रही है और बीमारी दूर हो रही है, ऐसे विचारों से परिपूर्ण रहने के लिए कहा। यही वजह थी कि अन्ना ने प्रतिक्षण ऐसे विचारों से परिपूर्ण रहने का अभ्यास किया। और आपको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि 1 साल बाद जब उसकी बीमारी का अवलोकन किया गया, उस पर जांच की गई, तो यह पाया गया कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। हमारे मस्तिष्क में विचारों की शक्ति और सामर्थ्य बहुत ही गहरी होती है। हमारे विचार प्रकाश की गति से भी बहुत तेज होते हैं। प्रकाश के वेग से भी तेज विचारों के वेग होते हैं। 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में हम विश्व के किसी कोने में पहुंच करके उसी क्षण वापस आने की शक्ति और सामर्थ्य हमारे इन विचारों में है। प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित इन विचारों में है। विचार और कुछ भी नहीं, आपका प्राण का ही एक रूप है। प्राण का डिस्चार्ज होने पर ही एक विचार बनता है। ये विचारों की शक्ति और सामर्थ्य इतनी गहरी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम में से अधिकांश व्यक्ति अपने विचारों का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। यह हो सकता है कि हम विचारों का चिंतन और मनन न कर पाने से, हम एक विषय पर स्थिर न रहने से उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाते हैं। परंतु हमारे मस्तिष्क में विचारों की शक्ति और सामर्थ्य इतनी गहरी है कि हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कैंसर जैसे असाध्य रोगों को केवल सकारात्मक विचार से दूर करने की शक्ति और सामर्थ्य इन विचारों में है। बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की सामर्थ्य इन विचारों में ही है। विचारों को जागृत करने की शक्ति और सामर्थ्य केवल सकारात्मक विचार में ही है, विध्यात्मक विचारों में ही है। हम अपने आत्मचिंतन के माध्यम से इन विचारों को जितना बलशाली, ओजशाली बनाएंगे, उतना ही आगे बढ़ने की शक्ति और सामर्थ्य हम में आएगी। विचार विचार विचार, ये वही विचार है जो आपको मानव से महामानव, देव मानव बनाने की शक्ति और सामर्थ्य छुपाए हुए